हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे आपके इंग्लिश बुक के सिलेबस के बारे में। बच्चों, मैं आपको कुछ जानकारी बताना चाहूँगी कि इस वर्ष हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आपकी जितनी भी पुस्तकें दी गई हैं, इस वर्ष की पुस्तकों में आपके पाठ्यक्रम में हर विषय में कुछ ना कुछ कटौती कर दी गई है। तो बच्चों, इस वर्ष आपकी इंग्लिश की बुक के जितने भी पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध कराए गए थे, उनमें भी कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है, काट दिया गया है इस वर्ष की सिलेबस में से। तो बच्चों, उन टॉपिक्स को इस वर्ष के लिए हमें जो है तैयार नहीं करना है। तो बच्चों, कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपकी अंग्रेजी विषय में इस वर्ष वैसे भी परिवर्तन किया गया था। बच्चों, इस वर्ष आपकी नई पुस्तकें आपको दी गई थी, जिसमें से आपकी सबसे पहली बुक थी बच्चों बीहाइव और दूसरी बुक थी बच्चों मोमेंट्स। तो बच्चों, ये पुस्तकें आपकी दोनों इंग्लिश की थी, परंतु इस वर्ष क्योंकि सिलेबस में कुछ कटौती कर दी गई है, आपके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। तो बच्चों, इन रिड्यूस टॉपिक में से बच्चों मैं बताना चाहूँगी कि आपकी जो पहली पुस्तक है बी हाइव, उसमें से कई टॉपिक्स को यानी कि कई लेसन्स को हटा दिया गया है, जिन्हें आपको इस वर्ष के लिए बिल्कुल भी अपनी परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है। तो बच्चों, इस वर्ष जिन टॉपिक्स को हटा दिया गया है आपकी अंग्रेजी पुस्तक बी हाइव से, उसमें से आपको मैं बताना चाहूँगी बच्चों, यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो बच्चों, यहाँ पे लेसन नंबर 1 जिसका नाम था द फन दे हैड, उसके बाद लेसन नंबर 4 द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, ये एक पोएम है बच्चों, ये भी इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। उसके बाद लेसन नंबर 7 द डक एंड द कंगारू, ये एक पोएम है बच्चों, ये भी हटा दी गई है। उसके बाद लेसन नंबर 10 में काठमांडू दिया गया है, और उसी की सीरीज में एक और जो पोएम है जिसका नाम है आ सलूम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये पोएम भी हटा दी गई है। तो बच्चों, जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपकी बी हाइव बुक के हैं, जिन्हें हटा दिया गया है। और बच्चों, आपको इन टॉपिक्स को बिल्कुल तैयार नहीं करना है, क्योंकि इनमें से कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। परंतु बच्चों, आपके बाकी अन्य टॉपिक्स जितने भी हैं वो आपको तैयार करने हैं इस वर्ष के लिए। बच्चों, हमारी जो दूसरी पुस्तक थी जिसका नाम है मोमेंट्स, ये ओनली फॉर द फन रीडिंग है। इस वर्ष आपको इसको सिर्फ पढ़ना है और इनके जितने भी पाठ हैं आप उनको अध्ययन कर सकते हैं। परंतु बच्चों, जो बात बहुत ही ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस वर्ष आपकी इस बुक मोमेंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, यानी कि इसमें से एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो बच्चों, इसको आपको अपने सेल्फ आप स्टडी कर सकते हैं, अपने पाठों को, इसमें जितने भी पाठ दिए हैं उन्हें आप पढ़ सकते हैं, अपनी रीडिंग तैयार कर सकते हैं, रीडिंग स्किल्स पर फोकस कर सकते हैं। परंतु इस वर्ष मोमेंट्स बुक से एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। और आपकी जो बीहाइव बुक है उसमें से भी इन टॉपिक्स को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन टॉपिक्स को हटा दिया गया है, और बाकी जितने भी टॉपिक्स आपके बचे हैं उन सभी को आपको तैयार करना है। तो बच्चों, इन टॉपिक्स को छोड़कर आप सभी टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उनका आप अध्ययन करिए, क्योंकि बच्चों, इस वर्ष हमारे पास बहुत कम समय है, इतना समय नहीं है, रेगुलर स्कूलिंग आपकी नहीं हो पाई है, इसीलिए शासन ने कई टॉपिक्स को आपके हर विषय से जो है कम कर दिया है, ताकि बच्चे इन सभी कम टॉपिक्स की मदद से अपनी बहुत कम समय में भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। तो बच्चों, आप सभी को ये बहुत जितने भी टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं उन सब को छोड़कर बाकी अन्य जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अध्ययन करना है और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करना है। तो बच्चों, आप सभी के साथ मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। मैं चाहूँगी कि आप इस वर्ष इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और इसका फ़ायदा उठाकर आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें और परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हों। तो बच्चों, ये मेरी आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं। तो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी आप अच्छे से करिए। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए फिर कुछ आपके स्टडी कंटेंट लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।